यह आदमी परमाणु बम के डर से एक टनल के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन एक सिपाही टनल का ढक्कन खोलकर उसे बाहर निकलने और यहाँ से भागने को बोल रहा था। पर नीचे वाला आदमी कहता है वो परमाणु बम है, उससे बच पाना असंभव है। अच्छा यही होगा कि तुम भी इसी टनल में आ जाओ। सिपाही के साथ और भी लोग थे जो अपनी जान देने वाले थे। वे इसको अपने पास बुला रहे थे ताकि ये उनके साथ मिलकर शहीद हो सके, जिस वजह से सिपाही अपने साथियों की तरफ जाने लगता है। डरा हुआ सिपाही अपनी तलवार निकाल लेता है। साथ वाले बारी बारी से खुद को मार रहे थे। सिपाही के पास कोई रास्ता नहीं था, परमाणु गिरने ही वाला था। परमाणु की चपेट में आने पर इस तलवार की चोट से ज्यादा दर्दनाक मौत होगी। सिपाही ने देखा कि परमाणु गिर चुका था। यह देखकर सैनिक बहुत ज्यादा डर गया और खुद को मारने जा रहा था, लेकिन वही आदमी उसे रोक लेता है और टनल में भागने को कहता है। परमाणु की तेज ज्वाला इनके नजदीक पहुंच चुकी थी। सैनिक टनल में कूद जाता है। आदमी भी सही सलामत टनल में घुस गया था। आदमी सैनिक के ऊपर था। सैनिक ने देखा कि आग की ज्वाला अंदर तक पहुंच चुकी थी। आदमी ने सिपाही के ऊपर टनल का ढक्कन रख दिया। उसने खुद को नहीं बल्कि सैनिक की जान बचाने की कोशिश की। आखिर में सब शांत हुआ। सैनिक ने देखा कि उस आदमी का पूरा शरीर भून चुका था। सैनिक यह देखकर घबरा गया, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी का जला हुआ शरीर ठीक हो गया। सैनिक डर कर भागने लगा। आदमी ने उसको रोका और कहा मेरे घाव आसानी से भर सकते हैं क्योंकि मेरे अंदर शक्तियां हैं। यह आदमी रोज होटल में आता था और सबसे महंगा कमरा बुक करता था, लेकिन वह केवल होटल में मिलने वाला फ्री का महंगा खाना खाता था। लेकिन एक दिन खाना खाते वक्त उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से गिलास को साफ किया, फिर चम्मच को साफ किया। आदमी ने अपनी उंगलियों के निशान को मिटा दिया था और फिर एक कागज पर कुछ संदेश लिखा। आखिर में उसने 58वें माले की खिड़की खोल दी और बाहर निकल गया। नीचे लोगों ने उसे देख लिया। बिल्डिंग की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। कोई नहीं जानता था कि आदमी क्या करने वाला था, पर वह जो भी करने वाला था बाद में सबके होश उड़ने वाले थे। धीरे धीरे बहुत लोग जमा हो गए। किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। पुलिस समय पर पहुंच गई। फिर एक विशेष जपॉल आया जो उस आदमी से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने कहा कि वह सिर्फ चीफ सुसन से बात करेगा। अगर 10 मिनट में सुसन नहीं आई तो वह कोई बड़ा कदम उठा लेगा। पॉल ने तुरंत अधिकारियों से कहा कि सुसन को ढूंढो। सुसन को जब आदेश मिला तो वह जल्दी से मौके पर पहुंची, लेकिन वह हैरान थी क्योंकि उसने कभी उसे देखा ही नहीं था। फिर आदमी ने बताया कि उसने जानबूझकर सुसन का नाम लिया ताकि मीडिया का ध्यान इस घटना पर जाए। असल में सुसन हाल ही में एक बड़ा केस सुलझा चुकी थी जिससे वह बहुत मशहूर हो गई थी। जैसे ही मीडिया को पता चला कि सुसन इस मामले में शामिल है, वे रिपोर्टिंग के लिए पहुंच गए। अब आदमी की हरकत पूरे देश में फैल गई। सुसन ने आदमी की पहचान पता करने को कहा, लेकिन पॉल ने एक नोट दिखाया। उसमें लिखा था कि कमरे में कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले, यानी आदमी सब प्लान करके आया था। सुसन ने आदमी को समझाने की कोशिश की कि अगर उसे कोई परेशानी है तो वह मदद कर सकती है, लेकिन तभी आदमी के कान में एक आवाज आई। असल में उसके दो साथी थे, हेनरी और लूसी। वे होटल के सामने वाली इमारत में घुस चुके थे। आदमी खिड़की की दूसरी तरफ चला गया और उन्हें निर्देश देने लगा। हेनरी और लूसी उस इमारत की छत पर पहुंच चुके थे। उन्होंने छत को उड़ाने के लिए विस्फोटक निकाले। जब सब तैयार हो गया, आदमी ने ऐसा किया जैसे वह कूदने वाला है। नीचे खड़े लोग डर के मारे चिल्ला उठे। इसी शोर में हेनरी और लूसी ने विस्फोट कर दिया, जिससे आवाज छुप गई। आदमी की यह एक्टिंग देखकर सुसन को लगा कि वह बहुत घबरा गया है। उसने आदमी को सिगरेट दी ताकि वह शांत हो जाए। जब आदमी ने आधी सिगरेट पीकर सुसन को लौटाई तो सुसन ने वह सिगरेट एक पुलिस अफसर को दे दी ताकि उससे फिंगरप्रिंट निकाले जा सके। उधर हेनरी और लूसी वेंटिलेशन डक्ट से बिल्डिंग में घुस चुके थे। वेंट से बाहर निकलकर हेनरी ने कंट्रोल बॉक्स खोलकर लिफ्ट को ऊपर भेजा और लिफ्ट शाफ्ट से होकर ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया ताकि कैमरे में न आए। हेनरी ने एक स्केटबोर्ड निकाला और लूसी ने फर्श से मिलता जुलता कपड़ा उसे ढकने के लिए इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी गार्ड्स उस वक्त न्यूज देख रहे थे तो उन्हें कैमरे की अजीब फुटेज दिखी ही नहीं। हेनरी ने कैमरे के एंगल से कॉरिडोर की एक फोटो ली, उसे प्रिंट किया और कैमरे के सामने रख दिया। अब उन्हें लग रहा था कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आ गई। उस कॉरिडोर में ऊपर एक सेंसर भी लगा हुआ था। इनकी मुसीबत और बढ़ गई थी। ये लोग सबसे बड़ी चोरी करने वाले थे। एक महिला ने जानबूझकर बच्ची को खराब दही खिलाया। बच्ची को तब तक इसका एहसास नहीं हुआ जब तक उसने पूरा दही खा नहीं लिया। दही खत्म करने के बाद ही नानी ने उसे बाहर जाने दिया। असल में जब घर के मालिक नहीं होते थे तब यह नानी बिल्कुल बदल जाती थी। वह बच्ची को डराने के लिए जानबूझकर डरावना चेहरा बनाती। बच्चा डर कर रोने लगता। उसकी बड़ी बहन भी डर जाती। नानी बच्चों से खेलने का नाटक करती, जैसे कि छुपन छुपाई खेल रही हो। वह खुद बिस्तर के नीचे छिप जाती। बच्ची उसे ढूंढ नहीं पाती। छोटा बच्चा भूख से रोने लगता, लेकिन नानी को कोई परवाह नहीं होती। हालांकि जब मालिक और मालकिन घर पर होते तो वही नानी बहुत सज्जन और परफेक्ट लगती। वह सुबह 6 बजे काम पर आ जाती। पहले बच्ची के बाल संवारती, फिर उसे स्कूल छोड़ने जाती। वापस आकर वह छोटे बच्चे का ध्यान रखती, उसके साथ खेलती, उसे किताबें दिखाती। शाम को जब मालकिन घर लौटती तो पूरा घर साफ सुथरा होता। नानी का यह व्यवस्थित व्यवहार देखकर मालकिन बहुत खुश रहती। एक दिन बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी दूसरा बच्चा उसका खिलौना छीन लेता है। यह देखकर नानी तुरंत गई और उसका खिलौना वापस ला कर दिया। उसने दूसरे बच्चे के माता पिता से बहस भी कर ली। उसने बच्चे को किसी भी हाल में तंग नहीं होने दिया। पड़ोसियों ने भी उसकी तारीफ की। इससे मालकिन और भी ज्यादा संतुष्ट हो गई। आधा साल बीत गया और अब छोटा बच्चा चलने फिरने लगा था, लेकिन अब नानी को चिंता होने लगी। उसे डर था कि अगर बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए उसने मालकिन को दूसरा बच्चा करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। उसने प्रजनन से जुड़ी रेसिपीज खोजी और उसके अनुसार खास खाना भी बनाया। रात को वह बच्चों को बाहर ले जाती ताकि पति पत्नी को कुछ समय अकेले मिल सके। लेकिन जब वह वापस आई तो देखा कि पति मोबाइल में व्यस्त था और पत्नी पहले ही सो चुकी थी। उसकी योजना नाकाम हो गई। एक दिन जब नानी दोनों बच्चों को पार्क ले गई तो थोड़ी देर के लिए वह झपकी ले बैठी। जब उसकी आंख खुली तो देखा
देखा कि बच्ची गायब थी। वह घबरा गई और उसे ढूंढने लगी। सौभाग्य से बच्ची पार्क में ही मिल गई। नानी ने बच्ची को गोद में उठाया और उसे डांटा। बच्ची को गुस्सा आया और उसने नानी के कंधे पर काट लिया। जब वे घर लौटे तो मालकिन ने देखा कि बच्चे की बाह पर काटने का निशान था। नानी ने झूठ बोला कि यह निशान बच्ची ने बनाया है। मालकिन को थोड़ी शंका हुई तो नानी ने अपने कंधे पर बने निशान को दिखाकर कहा कि उसे भी बच्ची ने काटा है। इस पर मालकिन ने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन उसी रात बच्ची ने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर पिता बहुत नाराज हुआ। अगले दिन नानी को नौकरी से निकालने का पत्र दे दिया गया। वह अंदर से टूट गई और सारा दोष बच्ची पर डालने लगी। नानी ने बाथटब में पानी भरा और बच्ची को नहाने के लिए बुलाया। बच्ची डर गई और जाकर बिस्तर के नीचे छिप गई। वह चुपचाप छिपी रही, कोई आवाज नहीं की।